नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आरआरबी रांची से अप्लाई किया है तो आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओ। यानी एक एक्सपेक्टेड रो स्कोर का आइडिया दूंगा और साथ साथ में कट ऑफ का आइडिया दूंगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो में आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे की जो प्रोफाइल, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, सभी की जो प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हो। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी अधिक जानकारी भी चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 2019 और 2024 में टोटल कितनी सीट थी, फिर कितने फॉर्म अप्लाई हुए और पर सीट कंपटीशन क्या था आरआरबी रांची से। तो पर सीट या वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं कि सब 2019 में टोटल 1386 वैकेंसी थी टोटल। इसमें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन एक साथ था, यानी लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक। बाद में लेवल 5 और लेवल 6 यानी ग्रेजुएशन लेवल को हम अलग करते हैं तो 978 वैकेंसी थी लेवल 5 और लेवल 6 की। वहीं 2024 में बात करें तो मात्र 322 वैकेंसी है, यानी बहुत कम इस बार वैकेंसी है। वहीं टोटल वैलिड फॉर्म की बात करें तो 4,70,267 फॉर्म अप्लाई हुए थे 2019 में, यानी जो वैलिड थे। रिजेक्ट होने के बाद जो एक्चुअल डाटा आरआरबी ने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग 4,70,000 का डाटा आया था। मगर इस बार जब आप देखोगे तो यहाँ 1,20,665 फॉर्म ही अप्लाई हुए हैं, यानी नंबर ऑफ फॉर्म भी उतने ही कम अप्लाई हुए हैं। यानी जो एक्चुअली में रेशियो आ रहा है पर सीट का रेशियो, यानी हम 1386 से जब रेशियो निकालते हैं तो 340 आता है और इस बार 374 आ रहा है। तो कोई ज्यादा यहाँ फर्क नहीं पड़ा। जो हम पर सीट रेशियो का देख रहे हैं कि 1386 वैकेंसी थी तब 4,70,000 फॉर्म थे, इस बार 322 वैकेंसी है तो 1,20,000 फॉर्म जो आरटीए के डाटा से हमें प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग इतने ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि लेवल 5 और लेवल 6 का अलग से देखते हैं तो लेवल 5 और लेवल 6 के 480 कंपटीशन था, मगर इसको अलग से निकालना काफी मुश्किल है क्योंकि 978 तो वैकेंसी थी, मगर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही शामिल थे। अब एक फैक्टर काम करता है कि 2019 में 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे सीबीटी 2 के लिए, मगर इस बार बुलाए जाएंगे 15 गुना कैंडिडेट। तो यहाँ कट ऑफ का सीधा सीधा असर पड़ेगा, यानी इस बार मात्र 4,830 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे आरआरबी रांची से। तो हम डिटेल में ये जानेंगे। इसके अलावा कट ऑफ कॉमन रहेगी या इंडिविजुअली, क्योंकि 2019 में तो इंडिविजुअल लेवल 5 की अलग से, लेवल 6 की अलग से अलग अलग कट ऑफ थी। इस बार एक ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ये फाइनल हो चुका है, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है और रेलवे बोर्ड से मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि आपकी एक ही कट ऑफ जाने वाली है इस बार। अभी बात करते हैं कि 2019 में थोड़ा वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं कि लेवल 6 की वैकेंसी थी 232, उसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो इस बार सीसीटीएस के नाम से वैकेंसी आई है इसकी, यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से। और लेवल 5 में एक वैकेंसी थी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जो इस बार नहीं आई है। इसको डायरेक्ट कोटा से हटाकर प्रमोटी कोटा से रख दिया है। तो हालांकि इसको कंसीडर किया गया है क्योंकि जब हम पर सीट रेशियो निकालते हैं और जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट थे तो उनकी कट ऑफ में ये शामिल थे, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है। यदि इनको हटा देते तो 740 है, नहीं तो 604, यानी 604 इनके अलावा है और इनको ऐड कर लेते हैं तो 746 है, यानी 978 टोटल लेवल 5 और लेवल 6 के कैंडिडेट यहाँ हमें प्राप्त हुए थे 2019 की बात करूं तो यहाँ 20 गुना कैंडिडेट बुलाए थे। 20 गुना में जब हम लेवल 6 के 232 को 20 गुना देखते हैं तो 4,240 और 978 यानी लेवल 5 के 20 गुना 19,560, यानी टोटल 23,820 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। वहीं 2024 में बात करूं तो 2024 एनटीपीसी में मात्र 4,830 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अभी कट ऑफ पे भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। ये कट ऑफ जो है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, यानी रो स्कोर आपका नहीं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आरआरबी जो कट ऑफ जारी करती है वो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ लेवल 6 और लेवल 5 के अलग अलग है, और लेवल 6 में हम देखेंगे यूआर के लिए 85, 70 एससी के लिए 65, एसटी 60, 82 ओबीसी 77 ईडब्ल्यूएस। वहीं लेवल 5 की 74 यूआर की, 60 एससी
एसटी की 53, ओबीसी की 69 और 57 ईडब्ल्यूएस की। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कट ऑफ भी यहाँ पर मॉडरेट से ज़्यादा ही कट ऑफ थी, यानी 85 यूआर तक की जा रही है। 232 उस टाइम वैकेंसी थी, तो काफ़ी जा रही है। और पर सीट रेशियो का हमने देखा कि पर सीट रेशियो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 340 था, इस बार 374 है। तो यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर डिफरेंस डालेगा ये 15 गुना वाला फैक्टर की यहाँ से आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अभी 2024 की थोड़ी वैकेंसी देख लेते हैं। 2024 में लेवल 6 की 86 वैकेंसी है, जिसमें आपको बता दूं जो कमर्शियल अप्रेंटिस के नाम से आती थी वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से आई है। और यहाँ उसकी ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की मात्र 9 वैकेंसी है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की 232 हाईएस्ट वैकेंसी है। और सीनियर क्लर्क की मात्र 4 वैकेंसी है, यानी लेवल 5 में 236 वैकेंसी है और लेवल 6 में मात्र 86 वैकेंसी है। इसी के आधार पर हम बात करेंगे कि आरआरबी रांची से 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि पिछली बार 23,820 कैंडिडेट बुलाए थे, इस बार मात्र 4,830 कैंडिडेट CBT2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ जानेंगे, क्योंकि अभी आपको रो स्कोर भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। पहले एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो कि आपकी कितनी रह सकती है CBT फर्स्ट के लिए आरआरबी रांची से। तो 72 से लेकर 77, यानी 72 से 77 के बीच में यूआर की कट ऑफ रह सकती है। एसी की बात करूं तो 60 से 65 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 62 से 66 के बीच में। क्योंकि यहाँ जो पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो पर सीट कंपटीशन से 2019 वाला ये थोड़ा बहुत चेंज है, इसलिए कट ऑफ में आपका उतना ही चेंज आएगा, सिर्फ वो 15 गुना वाले की वजह से। बाकी इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ 69 से लेकर 72 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 65 से 70 के बीच में रह सकती है। यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है। बाकी आपकी जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के बाद जो आपका स्कोर आता है उसे रो स्कोर बोलते हैं। और रो स्कोर पे ही आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ निकलती है बाद में, कि आपकी शिफ्ट में कैसी थी, इजी थी, मॉडरेट थी या हार्ड थी। उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मलाइजेशन होता है स्कोर, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो स्कोर कार्ड आता है उसके आधार पर ही कट ऑफ जारी होती है। उसके आधार पे ही मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। अब रो स्कोर आपको लिए आरआरबी रांची वालों के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो यहाँ वो आइडिया दूंगा मैं कि 75 के आसपास आपका रो स्कोर आना चाहिए। यदि इजी शिफ्ट है तो ये 80 तक ले जा सकते हो। यदि थोड़ी हार्ड शिफ्ट है तो 70 प्लस आपको करके आने होंगे और 70 नंबर आने होंगे। उसके बाद बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में एवरेज 5 से 6 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। मैंने 1 से 2 नंबर वाले भी देखे हैं और 15 से 16 नंबर इंक्रीज भी होते हुए देखे हैं। तो कितने भी हो सकते हैं, एवरेज 5 से 6 नंबर यदि इंक्रीज होते हैं, 70 प्लस आपके अटेम्प्ट है, तो आप CBT2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग। बाकी ऑथेंटिक जानकारी तो जब कट ऑफ आती है तभी पता चलता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो रांची की हमने यहाँ जान ली। रांची से पहले मैंने काफ़ी आरआरबी, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, इन सभी जो टिक मार्क किए हैं सभी की जानकारी मैं दे चुका हूँ। जो बाकी रह गए उनके भी आपको कट ऑफ की जानकारी आपके एग्जाम से पहले पहले दे दूंगा। थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे जैसा जैसे एनालाइज मेरा कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। जल्दबाजी में हम एनालाइज करेंगे तो कोई गलती हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि गलती कम हो और सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, कि आप CBT2 के लिए क्वालिफाई कर पाएँ, कि इतना नंबर आपको कम से कम किस आरआरबी से आपने अप्लाई किया है, उस आरआरबी में कम से कम कितने नंबर चाहिए कि मैं CBT2 के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ। तो ये एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अभी रांची का जाना, फिर आगे आने वाले वीडियो में जो बच गए उनके भी हम जानने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।